IBM 7 हौसला है। I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities. सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये तारीख थी 30 सितंबर 2014। जगह थी व्हाइट हाउस, अमेरिका। आगाज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निजी रिश्ते का। आमने सामने दोनों का यह पहला साक्षात्कार था, लेकिन विचार के स्तर पर दोनों शख्सियतों का साक्षात्कार पुराना है। दोनों की सोच इसकी गवाही एक जमाने से देती आई है। New jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can में यकीन रखने वाले दोनों नेता किसी भी चुनौती से नहीं डरते, कुछ भी असंभव नहीं मानते। ऐसा न होता तो संघर्ष की भट्टी में तपकर एक अश्वेत नेता सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति न बन पाता। ऐसा न होता तो एक चाय वाले का बेटा तमाम बाधाओं को पार करता हुआ भारत का प्रधानमंत्री न बन पाता। दोनों महात्मा गांधी और उनकी राह पर अमेरिका में सिविल सोसाइटी आंदोलन खड़ा करने वाले मार्टिन लूथर किंग में अपने आदर्श तलाशते हैं। लिहाजा दुनिया दोनों को दोस्ती के समान धरातल पर साथ साथ चलते देख रही है। दोस्ती की यह मुलाकात म्यांमार में हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई। अब अगली मुलाकात का इंतजार है, जब मोदी के बुलावे पर ओबामा दिल्ली पहुंचेंगे। ओबामा के भारत दौरे की एक इनसाइड स्टोरी। ओबामा को मोदी के न्योते के पीछे है एक अनकही कहानी। मोदी ओबामा की दोस्ती की एक अनसुनी दास्तान। आज देखिए दोस्ती की यही कहानी। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की आगामी भारत यात्रा पर हम पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहे हैं एक खास सीरीज। सोमवार को आपने देखा ओबामा के विशेष प्लेन और कार की कहानी। मंगलवार को आपने देखा अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस की कहानी। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोदी ओबामा की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी। अपने दोस्त मोदी के न्योते पर गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनने के लिए कैसे तैयार हुए ओबामा, और ओबामा ने मोदी को अपने दिल की कौन सी बात बताई थी जो पूरी गर्मजोशी से दे रही है दोनों नेताओं के रिश्ते का संदेश। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा दोनों दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के अगुवा ही नहीं हैं, एक दूसरे के गहरे दोस्त भी हैं। वैसे ये दोस्ती 4 ही महीने पुरानी है, लेकिन दोनों की निजी गर्मजोशी इसे खास बना देती है। हालांकि दोस्ती की ये डगर आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया था, मगर 2014 के आम चुनाव में मोदी भारत के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे। यहीं से दोनों नेताओं के नए रिश्ते की शुरुआत भी हुई। नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के रिश्तों में 10 बरस से जमी बर्फ के पिघलने की शुरुआत पिछले साल बराक ओबामा की पहल पर हुई। ओबामा ने मोदी के शपथ लेने से पहले ही उन्हें फोन कर चुनाव जीतने की बधाई भी दी और साथ ही अमेरिका आने का न्योता भी दिया। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद ओबामा ने एक के बाद एक अपने दूत भारत भेजे। अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल, पूर्व रक्षा मंत्री चक हेगल और विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मोदी के पीएम बनने के बाद 60 दिन के भीतर भारत यात्रा की। The new Indian government's plan, Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all, development for all. That's a concept, a vision that we want to support.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझते देर नहीं लगी कि बराक ओबामा एक नए रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं। लिहाजा सितंबर के आखिरी हफ्ते में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन का मौका प्रधानमंत्री मोदी के 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे में बदल गया। दौरे से पहले मोदी ने संदेश दिया कि वो ओबामा के देश से नया रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं। पहली बात है कि भारत और अमेरिका Relations between India and America should not be seen within the limits of just Delhi and Washington. It's a much larger sphere. The good thing is that the mood of both Delhi and Washington is in harmony with this understanding. Both sides have played a role in this. मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। ओबामा से उनकी पहली मुलाकात पर दोनों नेताओं के बीच वो निजी गर्मजोशी पैदा हुई जिसने ओबामा के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने की भूमिका तैयार कर दी। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात हुई तो दोनों के दिल भी मिले। ओबामा ने मोदी से जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद मोदी उन्हें भारत आने का न्योता देने से खुद को नहीं रोक पाए। खबरों के मुताबिक जब वॉशिंगटन में स्टेट डिनर चल रहा था तब ओबामा ने मोदी से अपने दिल की बात कही। भोज के दौरान ओबामा ने मोदी से कहा, मोदी जी, मेरी बेटियों को मुझसे एक शिकायत है। साशा और मालिया कहती हैं कि मैं उन्हें लगभग पूरी दुनिया घुमा चुका हूं, लेकिन उन्हें भारत नहीं घुमाया। दरअसल 2010 में जब ओबामा भारत आए थे तब उनके साथ फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ही आई थी। पढ़ाई में मसरूफ ओबामा की बेटियां साशा और मालिया नहीं आ सकी थी। ओबामा की बात सुनकर मोदी ने फौरन ही ओबामा को भारत आने का न्योता दे डाला। उन्होंने कहा, फिर तो आप भी भारत आइए और अपनी बेटियों को भी भारत जरूर लेकर आइए। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि तब यह तय नहीं हुआ था कि ओबामा की भारत यात्रा कब होगी। कहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर ओबामा के आने की योजना उस मुलाकात में बनी जो म्यांमार की राजधानी में आसियान सम्मेलन के वक्त हुई। इस मुलाकात में ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहकर संबोधित किया और जब दोनों नेता भोज पर मिले तब मोदी ने ओबामा से गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि आने को कहा। इसके बाद नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्विटर पर ओबामा को गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए भेजे गए न्योते की जानकारी दी। थोड़ी ही देर बाद व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि ओबामा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए निजी जीत है बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक पैगाम भी है। ओबामा भी इससे वाकिफ हैं, लिहाजा उन्होंने मोदी का न्योता स्वीकार कर अपने दोस्त के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि यात्रा की राह में हर साल 28 जनवरी को होने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच का रोड़ा भी था, लेकिन इस बार ये स्पीच 20 जनवरी को ही हो गई। It is an extraordinary pleasure to welcome Prime Minister Modi to the White House for the first time. I think that the entire world has watched the historic election and mandate that the people of India delivered in the recent election. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल सितंबर में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई थी, जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम मोदी को अपनी कैडिलैक 1 में बिठाकर मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल को दिखाने के लिए ले गए। ओबामा ने प्रोटोकॉल की परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिना किसी सुरक्षा गार्ड के करीब 10 मिनट तक मेमोरियल में चहलकदमी की। ओबामा का ये अंदाज न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत था, बल्कि ये पैगाम भी दे रहा था कि ओबामा निजी स्तर पर पीएम मोदी का कितना सम्मान करते हैं। पीएम मोदी भी ओबामा के लिए वैसा ही भाव रखते हैं। दरअसल ये उन नेताओं की निजी गर्मजोशी का नमूना है जो दुनिया के 2 महान लोकतंत्र में एक जैसे संघर्ष और परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए शिखर पर पहुंचे हैं। ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। बचपन में ही उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था। अश्वेतों के लिए भेदभाव भरे माहौल में ओबामा ने बड़ी मेहनत से अमेरिका की सियासत में अपने लिए जगह बनाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चाय की दुकान चलाने वाले पिता के बेटे हैं,
बल्कि रेलगाड़ियों में उन्होंने खुद भी चाय बेची है। यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहां मिले हैं। भारत और अमेरिका के बीच मार्स पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूसरे के इस अतीत से वाकिफ दोनों ही नेताओं ने पिछली मुलाकातों में एक दूसरे का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता से पहले ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखा था। व्हाइट हाउस के साउथ गेट पर जब मोदी पहुंचे तो ओबामा ने उनका स्वागत मोदी की मातृभाषा में केम छो के संबोधन के साथ किया। राष्ट्रपति निवास के ब्लू रूम में मोदी के लिए डिनर रखा गया था। खबरों के मुताबिक इस डिनर के इंतजाम में ओबामा ने निजी दिलचस्पी ली थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका पहुंचने से पहले ही ओबामा का दिल जीतने का पूरा प्रबंध कर लिया था। मोदी जानते हैं कि ओबामा अमेरिकी सिविल राइट आंदोलन के अगुआ मार्टिन लूथर किंग को अपना आदर्श मानते हैं, गांधी जी से प्रभावित हैं। लिहाजा मोदी ओबामा के लिए जो तोहफे ले गए उसमें 1959 में मार्टिन लूथर की भारत यात्रा के वक्त दिए गए भाषण की दुर्लभ रिकॉर्डिंग भी थी। राजघाट पर मार्टिन लूथर किंग की दुर्लभ तस्वीर भी थी। इसके साथ ही मोदी ने ओबामा को खादी की जिल्द वाली भगवत गीता की गांधी जी की लिखी हुई व्याख्या भी दी। मोदी की इस गर्मजोशी ने ओबामा को भीतर तक छू लिया। He is aware that President Obama has great regard for Reverend Martin Luther King. So he had looked up and requested All India Radio to provide a recording of Reverend Martin Luther King's speech which he gave in India in 1959. इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की म्यांमार की राजधानी में भी मुलाकात हुई। यहां पर ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। दोनों की अगली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों के निजी रिश्तों की गर्मजोशी एक बार फिर दिखाई देने वाली है जब मोदी के निमंत्रण पर ओबामा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में होंगे। ओबामा की भारत यात्रा के कूटनीतिक ही नहीं द्विपक्षीय स्तर पर भी गहरे मायने हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा से उस रिश्ते को नई ऊर्जा मिलेगी जो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका यात्रा से शुरू हुई थी। ब्रेक के बाद देखेंगे रिश्तों को नई दिशा देने के लिए मोदी अपने दोस्त के स्वागत के लिए किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की निजी दोस्ती और गर्मजोशी की। तकरीबन 4 महीने में ही दोनों नेताओं के बीच अब तक 3 बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। मुलाकात के साथ दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते का जो रोड मैप बनाया है अब उसे एक बड़ा मुकाम देने का वक्त आ चुका है। लिहाजा मोदी सरकार ओबामा के स्वागत में कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के वक्त अमेरिका ने उन्हें व्हाइट हाउस के परिसर में स्थित ब्लेयर हाउस में ठहराकर साफ कर दिया था कि वो उनकी यात्रा को कितनी अहमियत वाला मान रहा था। यही नहीं, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से डिप्लोमेसी की डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ गया, डिजिटल डिप्लोमेसी। Both Prime Minister and President Obama are great votaries of digital diplomacy. And therefore, it's very easy to digitally to interact through electronic means. यह डिजिटल डिप्लोमेसी का ही कमाल था कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की जॉइंट बाईलाइन वाला संपादकीय वॉशिंगटन पोस्ट के डिजिटल एडिशन में छपा।
संपादकीय में दोनों नेताओं ने साफ किया कि ये वक्त भारत और अमेरिका के बीच नया एजेंडा सेट करने का वक्त है। A renewed US-India partnership for the 21st century. ये मैंने इनके नेट एडिशन से प्रिंट आउट लिया है, बाय नरेंद्र मोदी एंड बराक ओबामा। इसी का ट्रांसलेशन है, ये भी इन्हीं की वेबसाइट पे दिया गया है। ये अपने आप में ये भी नई चीज है। माना जा रहा है कि पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान अगर वक्त डिजिटल डिप्लोमेसी का था, ओबामा की भारत यात्रा का वक्त रेडियो डिप्लोमेसी का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर अपने मन की बात कहते आ रहे हैं। जागरूक रखना चाहिए, संदेश देते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही अमेरिका में बराक ओबामा भी हर हफ्ते रेडियो पर भाषण देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के वक्त उन्हें सम्मान देने के लिए जिन 2 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से एक मोदी और ओबामा दोनों एक साथ रेडियो पर मन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा मिशेल ओबामा को 100 साड़ियों का तोहफा देने की योजना भी है। दोनों नेताओं की दोस्ती को और गहरा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के शानदार स्वागत की तैयारी मौर्य शेरेटन में भी चल रही है, जहां अमेरिकी दल ठहरेगा। मौर्य शेरेटन की 14वीं मंजिल पर स्थित ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट वो मेंशन होगा जहां ओबामा अपने परिवार के साथ ठहरेंगे। ग्रैंड प्रेसिडेंशियल में हर तरह की आलीशान सुख सुविधाएं मौजूद हैं। साल 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ओबामा ने बिल क्लिंटन की यात्रा की तर्ज पर ही मौर्य शेरेटन के बुखारा रेस्टोरेंट के लजीज व्यंजन की इच्छा जताई थी। मौर्य शेरेटन में इस बार ओबामा के लिए खास बुखारा प्लेटर तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी ओबामा की सुरक्षा के इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दरअसल भारत नहीं चाहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में कोई भी कसर बाकी रह जाए। इन शानदार इंतजामात के पीछे जहां प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा के बीच बनी निजी गर्मजोशी को नई ऊंचाई देने की ख्वाहिश है, वहीं इस मौके पर दोनों देशों के व्यापारिक और द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश भी है। From expanding trade and defense relationships to ensuring maritime security and freedom of navigation, from countering terrorist networks to promoting clean energy and sustainable development, the U.S. and India share a wide range of critical national interests. दोनों देश चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब के सालाना लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए। ये लक्ष्य उस साझा विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जिसे भारतीय पीएम की अमेरिका यात्रा पर जारी किया गया था। इसे नाम दिया गया था चलें साथ साथ, फॉरवर्ड टुगेदर वी गो। ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत से देशों के लिए आश्चर्य का विषय रहा, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका ऐसा नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे को अमेरिका भी सलाम कर रहा था। वहीं ओबामा से उनकी निजी दोस्ती भी रिश्ते में नया रंग भर रही थी।